गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का भक्ति चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि भक्ति के जीवन का दूसरा परिच्छेद। पहला परिच्छेद हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब आज हम लोग दूसरा परिच्छेद यानी भक्ति के जीवन की आगे की कहानी इस परिच्छेद के माध्यम से लेखिका ने हमें बताया है। तो आइए देखते हैं कि भक्ति के जीवन का दूसरा परिच्छेद कैसा रहा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। भक्ति के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। और जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट किया। भक्ति के 1 नहीं 2 नहीं 3 लगातार 3 बेटियां हो गई। जब उनकी 3 बेटियां हो गई तो उनकी सास और जेठानियों ने उनसे मुंह बनाना शुरू कर दिया, उनकी उपेक्षा करने लगी, क्योंकि उनके सास के और जेठानियों के बेटे थे। यानी कि देखिए, पहले परिच्छेद में बाल विवाह का वर्णन किया है लेखिका ने भक्ति के माध्यम से। दूसरे परिच्छेद में लिंग भेद का वर्णन आ गया, यानी बेटी बेटा में भेदभाव यहीं से शुरू होता है। क्या, जैसे मुख वाली कन्या जब 2 संस्मरण कराया तो जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट किया, मतलब वो नफरत करने लगी भक्ति से, उनकी बेटियों की उपेक्षा करने लगी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिशप्त हो चुकी थी। ये उचित भी था, क्योंकि सास के 3 बेटे थे, तीनों कमाने वाले थे और वो मालकिन बनकर के घर का संचालन कर रही थी। आगे उन्होंने बताया कि और दोनों जेठानियाँ, उनकी जो 2 जेठानियाँ थी, भक्ति सबसे छोटी बहू थी घर की, 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे की बहू थी वो। और भक्ति ने बताया कि उनकी जो जेठानियाँ थी बड़ी, उनके भी काले काले बच्चे थे, बेटे थे, लेकिन थे काले काले और कम संबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। सास उनका भी सम्मान करती थी, क्योंकि उनके भी बेटे थे। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर बेटियां हो गई तो बेटियों के साथ तो तिरस्कृत उनको तो किया ही जाता था, प्लस माँ के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो वही यहाँ पर वर्णन किया है लेखिका ने कि भक्ति के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। छोटी बहू के लेख छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू ने बड़ी बहुओं की अपेक्षा लेख मतलब परंपरा से हटकर काम किया। ये अपने हाथ में नहीं होता है, बेटा और बेटी, तो यहाँ उनको बेटियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें लेख से हटकर काम करने की बात कही गई, यानी परंपरा से हटकर काम हुआ। तो यहाँ पर उनके साथ उनको दंड मिलने लगा। क्या दंड मिलता है? जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, दुनिया भर की बातें करती। लोक चर्चा, दुनिया भर की बातें करना, उनके कलूटे लड़के। अब यहाँ देखिए, बेटियों के साथ और उनके बेटों के साथ कैसा व्यवहार होता है। यहाँ साथ में भक्ति के साथ भी जेठानियाँ आराम से बैठकर दुनिया भर की बातें करती इधर उधर की, और उनके बेटे धूल उड़ाते, मट्ठा फेरती, कुर्ती पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती। उनके बच्चे खेलते रहते थे बेटे। यहाँ भक्ति घर का सारा काम करती थी और उनकी बेटियाँ गोबर उठाती थी, उनके उपले बनाती थी। इस तरह के काम छोटी छोटी बच्चियों को मिल गए। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राख डालकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती। खाने पीने में भी भेदभाव। जेठानियाँ अपने बच्चों को दूध डालती, मलाई खिलाती, और वहीं भक्ति की बेटियों को क्या खाने के लिए दिया जाता था? काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती, और उनकी लड़कियाँ चने बाजरे की घुघरी चबाती थीं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। ऐसी दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणत उसे पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। कोई कितनी भी बुराई करे, भक्ति एक मामले में बहुत अच्छी थी, उनके पति बहुत अच्छे थे, वो उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे। कोई कितनी भी उनकी बुराई परिवार वाले माँ और भाभियाँ करें, उन पर कोई असर नहीं होता था, वो भक्ति
उनको बहुत प्रेम करते थे। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, परंतु उनके पति ने उन्हें कभी उंगली भी नहीं उठाई। उनके पति उनका बहुत सम्मान करते थे। वह बड़े बाप की बड़े बाप वाली बेटी को पहचानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बड़े घर से आई है और बड़ी बातें हैं, इसके अंदर बहुत समझदार है, सुलझी हुई महिला है, इसलिए वो उसका सम्मान करते थे। इसके अतिरिक्त परिश्रमी भी थी, तेजस्विनी थी, पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पति के प्रेम के कारण ही वो अपने परिवार से अलग हो गई और सबसे बिल्कुल किनारा कर लिया उन्होंने। इसीलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़, क्या क्या मिला भक्तिन को बंटवारे में? गाय मिली, बैल मिला, भैंस मिले, अमराई के पेड़ यानी आम के पेड़ मिले, खलिहान मिले, खेत मिले और आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। उसे जो भी बंटवारे में मिला था सब कुछ अच्छा ही था और दोनों पति पत्नी अत्यधिक परिश्रम करने लगे। परिश्रम करने से उनके परिवार में खुशहाली आने लगी। सब मिट्टी छूने से सोना कहावत कही गई वो सिद्ध होती है यहाँ पर कि भक्तिन के परिवार में खुशियाँ आने लगी। वो पति पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहने लगी। हाँ, आगे देखिए। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलते हुए 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की उम्र की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले लिया। खुशियाँ आई ही थी भक्तिन के जीवन में कि ईश्वर को अच्छी नहीं लगी। उनके पति ने उनकी बड़ी बेटी का विवाह किया। तत्पश्चात 29 साल की उम्र में भक्तिन विधवा हो गई। उनके पति का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये सबसे बड़ा आघात भक्तिन पर लगा। जब वह खत्म हुए तब उनकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। यानी कि जब उनके पति की मृत्यु हुई तो मात्र 36 साल के थे, 36 ईयर्स ओल्ड। 36 वर्ष से कुछ अधिक, एग्जैक्ट नहीं दिया है बुक में, 36 वर्ष से कुछ अधिक समथिंग दिया गया है तो रही होगी। 36 साल की उम्र में पति की मृत्यु हो गई और भक्तिन की उम्र उस समय 29 ईयर्स थी। ठीक है, तो आगे देखिए। पत्नी आज उसे बूढ़ो कहकर स्मरण करती हैं। आज भक्ति से कोई पूछता है तो वो बूढ़ो कहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं बूढ़ी हो गई तो स्वर्ग में वो भी बूढ़े हो गए होंगे। भक्ति सोचती हैं कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ो न कहना उनका घोर अपमान है। इसलिए वो बूढ़ो कहती, उनको लगता है कि उनका अपमान होगा। वो अब 36 साल के नहीं रहे, वो भी बूढ़े हो गए होंगे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। आम के पेड़ लदे हुए थे, हरी भरी खेती थी, अच्छे गाय भैंस थे। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। उनके जेठ के बेटे और जेठ को लगा कि ये सब कैसे अपना हो जाए, उसमें लालच आ गया। तो क्या करते हैं वो लोग, इस सबकी प्राप्ति तो भी संभव भी जब भयाहू दूसरा विवाह कर ले। जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेंगी तब ना ये सब उनको मिल सकता है। अभी तो कब्जा भक्तिन का है। तो जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि दूसरा विवाह कर लें।
उन्होंने आंगन में पांव पटक पटक करके पूरी धरती को कंपायमान कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी दृढ़ निश्चयी थी, समझदार थी। तो भक्तिन ने उनकी बातों को किनारे कर दिया। तो कहने लगी कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहा कि हम कोई कुकरी बिलाई न हो, कि हम न पुसाई तो हम दूसरा के जाए, न तुहार पचे की छाती में हो रहा भुजब, राज करब समझे रहो। उन्होंने उत्तर दिया, हम कोई कुत्ता और बिल्ली नहीं है कि हम जब तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर लें। हम अपनी राज में राज करेंगे, हम अपनी खेती बाड़ी में राज करेंगे और तुम्हारे लोगों की छाती पर मूंग डलूंगी। ये कहावत है कि तुम्हारी छाती पर हो रहा भूंजा, मतलब तुम्हारी छाती पर ही मैं हो रहा भूंजूंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा उन्होंने अपने जेठों से और अपने जेठ के लड़कों से उत्तर दिया जब उनके सामने विवाह का प्रस्ताव आता है। उसने ससुर, अजय ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने कहा, अगर आपके मन में हमारी जगह जमीन को लेकर लालच है तो ये समझ लीजिए मैं सुई के नोक के बराबर भी अपनी ज़मीन का कोई पार्ट तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों की दी हुई विरासत है, इससे मैं संभाल कर रखूँगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दिया। उसने गुरु मंत्र ले लिया और गुरु से अपने कान फुकवा लिया, यानी मंत्र ले लिया। कंठी माला पहन करके एक विधवा के वेश में वो रहने लगी और उन्होंने घी से अपने चिकने केशों को घी लगा करके सादगीपूर्ण जीवन जीने का वादा किया। कभी न टलने की घोषणा कर दी कि ये बात मेरी अडिग है, मैं कभी पुनर्विवाह नहीं करूँगी। पुनर्विवाह करने के लिए प्रस्ताव, विधवा पुनर्विवाह, ये कुप्रथा आई है, ठीक है। देखिए, बाल विवाह, उसके बाद लिंग भेदभाव, महिलाओं नारियों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितनी सारी विधाएं हैं जिनके विषय में यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने कहा। सबसे पहले परिच्छेद में बाल विवाह, दूसरे परिच्छेद में लिंग भेदभाव, बेटी बेटा में भेदभाव और उसके बाद आगे इन्होंने देखिए बताया विधवा पुनर्विवाह करने के लिए, लेकिन उसको ये ठुकरा देती हैं भक्ति। प्रेरित किया जाता है उनको, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, उन्हें दबाव डाला जाता है। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ में लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। 2 छोटी बेटियों का भी विवाह उसने कर दिया। पति ने जिस दामाद को चुना था, बड़ा दामाद था, उससे घर जमाई बनाकर अपने घर में रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। 2 परिच्छेद खत्म है। पहले परिच्छेद में भक्ति के बालपन का वर्णन, उनके विवाह का वर्णन होता है, बाल विवाह का वर्णन होता है। दूसरे परिच्छेद में उनके परिवार का वर्णन होता है, बेटियों का वर्णन होता है, दाम्पत्य जीवन का वर्णन होता है। तत्पश्चात दूसरा परिच्छेद भी इनका ठीक नहीं रहा। पहले परिच्छेद में इन्होंने पिता को खोया, दूसरे परिच्छेद में इन्होंने पति को खोया है और पति को खोने के बाद क्या क्या समस्याएं इनके सामने आती हैं, उनका डटकर मुकाबला किया। डटकर मुकाबला करने के पश्चात भक्ति अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देती हैं और कभी न जाने का वादा करती हैं अपने परिवारजनों से। इस तरह से भक्ति अपने जीवन में कितना संघर्ष करती हैं, आप चैप्टर के माध्यम से समझ रहे होंगे। और मुझे अपनी लेखिका के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा लेखिका ने मुझे ये बताने का प्रयास किया है कि एक नारी के जीवन में कितने मोड़ आते हैं। परिच्छेद का मतलब उनके जीवन में कितने मोड़ आ रहे हैं, तो कितने मोड़ आते चले जा रहे हैं, लेकिन भक्ति घबराती नहीं है, सभी मोड़ का डटकर मुकाबला करती हैं। तो कभी भी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है
कि वर्मा जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया कि हमें कभी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। नारियों के जीवन में अत्यंत कठिनाइयों से बीतता तो है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका डट कर मुकाबला जिस प्रकार भक्ति ने एक अनपढ़ महिला होते हुए भी करती हैं, उसी प्रकार हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।